सभी किसान भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक क्रियों में अपना महत्वपूर्ण और अग्रणीय योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क अपने रिसर्च स्टेशन करनाल सीतामाई डांड रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूं, जहां पर हम धान की नर्सरी तैयार करके किसानों में वितरण करते हैं। वहां पर हमारे पास 4 एकड़ में एक ऐसी वैरायटी का बीज उत्पादन लगा हुआ है जिसने दिन दुगनी और रात चुगनी की है। एक ऐसी किस्म जिसने किसानों को रिकॉर्ड उत्पादन देने के लिए वचनबद्ध है और जिसमें हीट टॉलरेंस, गर्मी बर्दाश्त करने की भी बहुत ज्यादा शक्ति है। मैं बात कर रहा हूं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2022 में रिलीज PBW 826। किसान भाइयों, लगातार ये वैरायटी 3 साल ट्रायलों में रही है। 3 साल ये बहुत बड़ा समय होता है कि लगातार 3 साल अलग अलग जोनों में पूरे भारत में टेस्टिंग होती है वैरायटी की। 3 साल ट्रायलों में रहती है और 3 साल टेस्टिंग में रहने के बाद इसमें जो इसके मुकाबले में जो वैरायटियां लगी हुई थी HD 2967, HD 3086, HD 187, DBW 187, DBW 222, उन 4 वैरायटियों को पछाड़ती हुई इसने यह दर्शाया कि पूरे भारत में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली मैं किस्म हूं। इसने HD 2967 से 13% उत्पादन अधिक दिया और 9% उत्पादन 3086 से अधिक दिया और 5% उत्पादन 187 से अधिक दिया और 3.5% उत्पादन DBW 222 से अधिक दिया है। फिर जाकर पूरे भारत के लिए यह वैरायटी रिलीज हुई है। ये एक ऐसी वैरायटी है भारत की जो पहले वर्ष पूरे भारत के लिए रिलीज की गई है। ये है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती। अब तक जितनी भी वैरायटियां आ रही हैं वो अलग अलग जोन्स के लिए रिलीज की जाती है। भारत के उत्तरी पश्चिम मैदानी एरिया के लिए, भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरिया के लिए, सेंट्रल जोन के लिए। लेकिन ये एक ऐसी वैरायटी है जो भारत के उत्तरी पश्चिम मैदानी एरिया के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरिया के लिए रिलीज की गई है। यानी भारत का वह सॉरी, कहने का भाव यह है कि भारत का वो जितना एरिया जहां पर गेहूं का उत्पादन लिया जाता है, गेहूं की बिजाई की जाती है, उन तमाम बड़े एरियो में हम PBW 826 की सिफारिश संस्थान करता है, लगाई जा सकती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले पांवटा साहिब और ऊना, पूरा राजस्थान, पूरा उत्तर प्रदेश, ये इसका सारा मैदानी एरिया बड़े स्तर पर PBW 826 की सिफारिश की जाती है। किसान भाइयों, इसकी अन्य विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। संस्थान इसकी बजाय 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है, लेकिन आप कोशिश करें कि 10 तारीख तक इसकी बिजाई मुकम्मल कर लें। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। बिजाई करते समय आप सामान्य फर्टिलाइजर दे सकते हैं। सामान्य फर्टिलाइजर में भी यह रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती है। आगे हम इसका उत्पादन हमने पिछले 2 सालों 3 सालों में लिया है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। इसमें इसके जो परिपक्व होने की अवस्था है किसान भाइयों, वो मात्र 145 और 147 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसके पौधे की हाइट की बात करते हैं तो 98 सेंटीमीटर हाइट है, यानी ज्यादा हाइट नहीं है, दरमियाने कद की ये वैरायटी है। और इसमें हीट टॉलरेंस जो बात की जाती है, यूनिवर्सिटी बड़े दावे के साथ बोलती है कि हमारी वैरायटी हीट टॉलरेंस है। ये प्रथम वर्ष रहेगा जब वातावरण गर्म हो रहा है। आज 18 फरवरी है और बारिश हो रही है पंजाब में, राजस्थान के कुछ एरिया में, कुछ हिस्से हरियाणा के हैं, करनाल में आंशिक रूप में बादल छाए हुए हैं और बारिश यहाँ नहीं हुई है। लेकिन कल जो वातावरण तापमान बढ़ेगा उसमें इस वैरायटी का पता लगेगा ये कितनी हीट टॉलरेंट वैरायटी है। संस्थान बताता है कि हमारी वैरायटी गर्मी में अधिक उत्पादन नीचे नहीं गिराएगी। ये है इसकी खूबसूरती, सबसे महत्वपूर्ण खूबसूरती। दूसरी बात ये करते हैं कि ये अपने 90 से और 90-92 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है। 145-47 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। इसमें हेप्टोलिटर वाइट
दूसरी वैरायटियों की तुलना में काफी अधिक है, क्योंकि इसका दाना मोटा और चमकदार है और चपाती की गुणवत्ता अपने आप में श्रेष्ठ है। अब अगर आप किसी बर्तन में किसी अन्य वैरायटी को डालते हैं और उसको तोलते हैं, और ये वैरायटी उसी बर्तन में डाल के दोबारा से तोलते हैं, तो ये उसी बर्तन में इसका जो वेट है वो आगे निकल जाएगा दूसरी वैरायटियों की बराबर में। सपोज कर लो आप कंपाइन का एक टैंक एकड़ में से निकलता है, अगर दूसरी वैरायटियां 20 क्विंटल होती हैं तो ये पूरा टैंक भर के 22 क्विंटल तक निकल सकती है। 826 हेक्टोलीटर वेट दूसरी वैरायटियों की तुलना में कहीं अधिक का है, इसलिए उत्पादन में दूसरी वैरायटियों को पछाड़ देती है, आगे चली जाती है। चपाती की गुणवत्ता अपने आप में श्रेष्ठ है। प्रोटीन, जिंक और आयरन अपने आप में प्रचुर मात्रा में होने के कारण हम इसका उपभोग अपने घर में भी अपने खाने के लिए कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहेगा। चपाती का स्कोर 8.2 दिया गया है इस वैरायटी को, और संस्थान इसका एवरेज उत्पादन अपने कागजों में रिटर्न में लिख के देता है किसानों को कि हमारी वैरायटी आपके फील्ड पर 24 क्विंटल से नीचे नहीं आएगी। कोई भी संस्थान नहीं लिख के देता है। यह है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती 826 की। हमारा ये चौथा वर्ष है जब हम इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। किसानों में बीज वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। 826 का हीट टॉलरेंट वैरायटी है। जैसा आजकल मौसम बना हुआ है, सामान्य से अधिक तापमान चल रहा है दिनों रात का, सामान्य से 4 डिग्री तापमान अधिक है, तो ऐसे स्थिति में यह वैरायटी आपको निराश नहीं करेगी। दूसरों की तुलना में उत्पादन कम जरूर होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। फिर भी हमने इसमें पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात करते हैं। इसमें 2 माइक्रोन्यूट्रेंट के स्प्रे दिए हैं। तीसरा, बालियां निकलते समय इसमें एजेक्सोस्ट्रोबिन डाइफेनकेनाजोल और साथ में बम्पर एक्सल और साथ में थायोमेक्साजोन 30% एफसी फ्रूट टू सीड, वो भी हमने इसमें दिया है। तो ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो बात है, 3 एकड़ 3 बैग यूरिया के दिए हैं। हमारा जो हम अब अपना मूल्यांकन बता देते हैं कि हमने पिछले वर्षों में इसका कितना उत्पादन लिया। प्रथम वर्ष में हमारे पास ये 26 क्विंटल के आसपास निकली थी। हमें इसको ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन दूसरे साल में हमने इसका थोड़ा सीड रेट बढ़ा दिया और इसने हमारे पास 27.5 क्विंटल, और पिछले साल तो इसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इसी फील्ड में 4 एकड़ में से इसने 29 क्विंटल का एवरेज उत्पादन दिया। 826, ये हकीकत और धरातल की हकीकत आपको बता रहा हूं कि इस वैरायटी में मेरे पास पिछली बार लखीमपुर खीरी से एक किसान आते हैं, उन्होंने कंपाइन हार्वेस्टर लिया है नाभा से, और मेरे पास 3086 इसी साल 3086 का बीज लेके वो बोलेरो पे थे और वो कंपाइन के साथ चल रहे थे। उन्होंने नया कंपाइन हार्वेस्टर लिया था। उन्होंने मेरे को अपनी जो बताई कि हमारे पास वहाँ 826 लगती है, लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ, और 826 हम बड़े स्तर पर लगाते हैं, और हम 45 किलो बीज सीड ड्रिल के माध्यम से बिजाई करते हैं। वो उन किसान भाइयों का ये कहना था कि हमारे जो एवरेज उत्पादन 826 की रही है वो 33 क्विंटल एवरेज उत्पादन रही है। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है और हकीकत है, ये किसान ने खुद बताई है। सरदार जी थे, कंपाइन हार्वेस्टर पिछले 25 साल से चला रहे हैं, किराए का काम करते हैं, अपनी काश्त भी है। जो किसान भाई काश्त कर रहा है, कंपाइन चला रहा है, वहां हम ये कह सकते हैं कि वो किसान धरातल से जुड़ा हुआ है, उनकी वाणी में शुद्धता होगी। विश्वसनीय आंकड़े उन्होंने हमारे साथ साझे करे हैं। 33 क्विंटल का उत्पादन बहुत बड़ा उत्पादन होता है, उसको छूना मेरे लिए नामुमकिन है। पिछले साल हमने 31 क्विंटल का एवरेज उत्पादन लिया है, लेकिन वहाँ की जमीन, वायु, जलवायु, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो 826 हमने आपके साथ चर्चा करी है। ये चौथा वर्ष है। पिछले साल 29 क्विंटल का एवरेज उत्पादन हमने इसका ले लिया है, और अब की बार देखते हैं कि ये हीट टॉलरेंट वैरायटी, वातावरण गर्म है तो किस तरह से परफॉर्मेंस करती है। मैंने 115 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपको सबमिट किया है। लगभग 7-8 तारीख की ये बजाई है, और BBW 826 का ब्रीडर सीड 4 एकड़ में लगा हुआ है, संस्थान के द्वारा लिया गया बीज। और इसकी अन्य विशेषता मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि मेरे को सबसे, अगर कोई वैरायटी खूबसूरत लगती है, फील्ड की बात करूं लगाने के लिए, तो मेरे को 826 लगती है। उसका कारण यह है कि एक तो कद इसका दरमियाना है, ही टॉलरेंट वैरायटी है, दाना बहुत मोटा और चमकदार है, जो कि अन्य वैरायटियों की तुलना में हेक्टोलीटर वेट अधिक होने के कारण उत्पादन में आगे निकल जाती है और किसान को कभी निराश नहीं करती है। वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।